6.3 आपका जो रिलेटेड है वो किससे है? टेंजेंट एंड नॉर्मल से। क्लास 11th में भी आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, ये सब आपने पढ़ा था, एक चैप्टर था, तो उससे रिलेटेड ही है। लेकिन क्योंकि ये 12th में है और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर का ये टॉपिक है, तो इसमें जो कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे वो डेरिवेशन वाले कुछ स्टेप्स जो है अलग होंगे। क्या होगा? कोई भी आपको एक फंक्शन गिवन रहेगा कर्व के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, आपको पहले तो करना है उसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? आपको निकालना है उसका डेरिवेटिव, उसके बाद आपको कोई पॉइंट दिया रहेगा, उसमें उस पॉइंट को पुट करना है, तो इससे आपका क्या निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलने के बाद अगर आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या पूछा जाए? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए फॉर्मूला यूज करना है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर आप ये पहले कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद आप उस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो 11th क्लास का ही ये फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1, राइट है। यहाँ पे x1 और y1 क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे, और जो m1 है वो होगा स्लोप। वो क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से, राइट। दूसरा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला भी वैसा ही है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। यहाँ पे डिफरेंट क्या है? सिर्फ स्लोप, क्योंकि दोनों की स्लोप अलग अलग रहती है, तो इसकी स्लोप कुछ अलग होगी, इसकी स्लोप क्या होगी? अलग होगी। तो उस स्लोप को आप यहाँ जब पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, जहाँ पे x1 y1 क्या है? पॉइंट्स है, और m2 क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लास 11th में ये आपने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, आपको याद होगा कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, तो उन दोनों के जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। कुछ याद आ रहा है? और जब 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ये जो 6.3 है, 6.2 के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 11 के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो जल्दी जल्दी ये बनते जाएगा। बाकी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 का, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है, आपको इसका क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, और आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 4। अभी जो आपने पॉइंट्स लिखे उसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप जो करना है, आपको पहले तो इसका निकालना है डेरिवेटिव, मतलब आपको इसको करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। उससे आपको क्या मिल जाएगा? dy/dx मिल जाएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy/dx निकालने के बाद हम लोग उस पॉइंट को क्या करते हैं? उसमें पुट करते हैं, तो अपने को क्या पता चल जाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा ये? dy/dx, ये क्या आएगा? 12x क्यूब आएगा। ये 4 सामने आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो गया? 12, और ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3। जब इसका करेंगे तो क्या होगा? -4। क्या आएगा? -4। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? dy/dx जो वैल्यू आती है उसमें अपन पॉइंट को पुट करते हैं एट x1 y1, जो भी पॉइंट दिया होता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? x की वैल्यू 4 है, तो dy/dx की वैल्यू क्या मिली आपको? 12x क्यूब, ये मिली है ना वैल्यू, -4, और इसमें आपको क्या पुट करना है? x की वैल्यू क्या पुट करना है? 4 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 12, ये इंटू x की वैल्यू क्या है? 4, उसकी पावर 3 -4, ये होता है 64। 64 का इंटू किससे करना है? 12 से। 12 4 जा 48 और 72 + 4 76, ये हो गया 768 और -4
ये आ गया 764, ये इसका आंसर हो गया। अभी करते जाइए, समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेम क्वेश्चन है, आपको कर्व का इक्वेशन गिवन है और आपको पॉइंट दिया है कि x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 10 लेनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। और इसमें क्या रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, हाँ वही u बाई वी वाला, u बाई वी वाला है ना। इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएटिंग पहले तो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखेंगे dy बाय dx। पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर को, जो कि क्या है x माइनस 2। फिर आप करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसका जब करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, और इसमें 1 का इंटू होगा तो ये इतना ही रहेगा, तो इसको नहीं लिखते। अब बीच में लगाते हैं क्या, माइनस। बीच में क्या लगाते हैं, लगा दिए माइनस। अब लिखेंगे न्यूमरेटर, लिख देते हैं, और करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, इसका डिनोमिनेटर का, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, इसके साथ इंटू 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब पूरे के होल अपॉन में क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx एट x1 y1, जो आपको पॉइंट दिया हो। तो ये आपका dy बाई dx ये है कि नहीं, इसको एक बार लिख देते हैं। या एक काम करो, सीधा वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या पुट करना है, यहाँ 10 पुट कीजिए। 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8। ये माइनस लगाते हैं, 10 पुट कीजिए, ये आएगा 9 अपॉन 10 पुट कीजिए, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64। ये फाइनल आंसर क्या मिल गया, -1 अपॉन 64। ये हो गया इसका आंसर। करते जाओ, बस करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फिर से आपको कर्व गिवन है, फंक्शन है f(x) का, और पॉइंट क्या लेना है आपको, whose x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x के बदले क्या पुट करना है, 2। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन को लिखिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा ये, dy बाय dx। इसका बोलिए क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसका हो जाएगा 0। आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज dy बाय dx एट पॉइंट x1, y1। तो dy बाय dx क्या है, ये है, और इसमें आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो यहाँ पे x के बदले 2 पुट कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11। एक बार लिख देता हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर और -1, सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 11। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको फिर से क्या है, एक कर्व का इक्वेशन गिवन है, y का एक फंक्शन गिवन है f(x) विच इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसको भी कीजिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा ये, dy बाय dx। क्या आएगा इसका, 3x स्क्वायर आएगा, है ना, और इसका करेंगे तो -3, और ये क्या बन जाएगा, 0। x कोऑर्डिनेट कितना पुट करना है, 3। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, dy बाय dx आपको एट अ गिवन पॉइंट x1 y1, एट x1 y1। तो ये है dy बाय dx, और पॉइंट कितना है, 3। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट कीजिए, 3 इंटू 3 का स्क्वायर और -3, ये बनेगा 9, 9 3 जा 27, -3 कितना आ गया, 24। ये आ चुका है दोनों का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये आपको दिया है कर्व का इक्वेशन, थोड़ा डिफरेंट है, और y का जो दिया है वो अलग दिया है, और किस पॉइंट पे, थीटा इक्वल्स टू π/4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले तो आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट।
क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी आपने 4 क्वेश्चंस में निकाला। क्या मेथड यूज कर रहे थे? dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट x1 बाई 1। अब इसमें ये जो इक्वेशन है डायरेक्ट नहीं है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, मतलब x किसी थीटा से रिलेटेड है और y भी किसी थीटा से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनको तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमको पहुंचना पड़ेगा dy बाई डी एक्स तक। ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखते हैं। देखिए नॉर्मल है ये, गिवन क्या है आपको? x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा। पहले क्या करना है आपको? डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्या बनेगा? dx बाय डी थीटा। अब देखते हैं ध्यान से, a है कांस्टेंट, वो आ गया बाहर, वो तो बाहर है। इसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन। ये किसी की पावर है 3, मतलब ये x की पावर के फॉर्म में है कि नहीं? वैसा ही है ना। तो पहले उसका नॉर्मल, उसका क्या होता है? पावर सामने आती है, तो भैया क्या होगा? 3 सामने आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसकी पावर 1 कम होगी कि नहीं होगी? होगी। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ये x तो नहीं था, ये था एक्चुअली cos थीटा। तो cos थीटा का एक बार फिर से होगा डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आएगा? cos थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। बहुत अच्छे, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, एक बार इनटू में और आ जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। माइनस साइन भी है, नंबर को आगे लिखते हैं, तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन थीटा। ये इसका हो गया। y की वैल्यू क्या गिवन थी? y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। इसको भी क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये बनेगा dy बाय डी थीटा। ये कांस्टेंट बाहर, इसको x की पावर 3 लेंगे तो 3 सामने आएगा और साइन स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन x तो नहीं था, क्या था? उसके बदले साइन थीटा था। उसका करेंगे तो cos थीटा, तो इनटू में क्या आ गया? cos थीटा। थोड़ा रीअरेंज कर लो, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए चाहिए dy बाई डी एक्स। क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स। तो देखिए, अगर आप अभी इस क्वेश्चन को अपन बाद में सॉल्व करेंगे, अगर आप इसमें इसको डिवाइड कर दें, ध्यान से देखें, dy बाय डी थीटा में अगर आप डिवाइड कर दें किसको? dx बाय डी थीटा को, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? तो क्या मिल जाएगा? dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है? 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। 3 और 3 कैंसिल, a और a कैंसिल, ऊपर का साइन नीचे के साइन से कैंसिल, ऊपर साइन बच गया, नीचे के cos से ऊपर का cos कैंसिल, नीचे cos बच गया, तो ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा, साथ में माइनस साइन भी है, राइट ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्चुअली आ गया माइनस tan थीटा। यहाँ तक ओके। आपको निकालना था स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ, आपको निकालना एक्चुअली नॉर्मल है, लेकिन उसके पहले क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है dy बाय डी एक्स एट गिवन पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट गिवन होगा, है ना, एट x1 y1 ऐसे लिखते हो ना। तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस tan थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है? चलिए पुट करते हैं। तो थीटा के बदले आपने पुट किया पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45, पाई की वैल्यू 180, 180 बाय 4 मतलब 45, और tan 45 की वैल्यू टेबल से कितनी होती है? 1। तो एक्चुअली ये आ गया -1। कितना आ गया? -1, राइट है। ये तो क्या आ गया? अब क्या निकालना है?
स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? हाँ, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत अच्छे, ये आपने पढ़ा फॉर्मूला। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है? ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 1/1 मतलब कितना आ जाएगा? 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है 1। ये इसका आंसर है। फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसमें भी आपको स्लोप निकालना है नॉर्मल का। आपको कर्व के इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये भी आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं है। और लास्ट में क्या करना है आपको? थीटा की वैल्यू π/2 पुट करनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। चलो उस प्रोसेस में लगते हैं। चलिए, क्या गिवन है? x = 1 - a sin थीटा। किसके रिस्पेक्ट में करना है? थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या बनेगा? dx/d थीटा। इसका क्या आएगा? इसका 0 आएगा। किसी का कांस्टेंट करें, कितना आएगा? 0। इसको छोड़ दो, इसमें माइनस है, कांस्टेंट है। साइन थीटा का कितना होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? तो क्या आ गया? -a cos थीटा। किसी को डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब y की वैल्यू क्या है? b cos स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या बनेगा? dy/d थीटा। ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। पहले ये x की पावर 2 के फॉर्म में है कि नहीं है? तो उसका क्या होता है? 2 सामने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसकी पावर 1 कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 2 cos थीटा हुआ, और फिर से cos थीटा का फिर से होगा, तो वो क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि अब डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है? इसको रीअरेंज कर लो। एक्चुअली ये -2 सामने लिख दो, b लिख दो, cos थीटा लिख दो, और साइन थीटा लिख दो। बट अपने को चाहिए dy/dx। क्या चाहिए? और वो कैसे आएगा? dy/d थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx/d थीटा से। तो इसकी वैल्यू क्या थी? ये है -2b cos थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू ये देखिए -a cos थीटा। तो ये cos थीटा क्या हो गया? कैंसिल। माइनस माइनस भी कैंसिल। क्या बचा? 2b साइन थीटा अपॉन a। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आपके पास आ चुका है dy/dx। अब आपको पहले क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का कैसे निकालते हैं? dy/dx एट गिवन पॉइंट एट x1/1, जो भी गिवन पॉइंट है। और dy/dx की वैल्यू क्या है? ये है, क्या है? 2b साइन थीटा बाय a। और थीटा की वैल्यू पॉइंट क्या है? π/2। साइन π/2, साइन π/2 यहाँ पुट करोगे तो कितना होता है? 1। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? होती कि नहीं होती है? थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है? तो साइन 90 लिखाएगा ना, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो 2b का इंटू 1 से होगा, या एक बार लिख दो तो उतना आएगा कि नहीं आएगा? तो 2b/a। ये हमने क्या निकाल लिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया है? 2b/a। ये जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जब पलट जाएगा क्या आ गया? -a/2b। आंसर चेक करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा पिछले 6 क्वेश्चन से डिफरेंट है। अभी तक चल रहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए। थोड़ा सा गियर चेंज हुआ यहाँ पे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स एट विच। अभी तक क्या था? वो पॉइंट आपको दे दिया जाता था कि इस पॉइंट पे निकालिए ऐसा ऐसा,
इसमें आपको वो पॉइंट ही निकालना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन आपको दे दिया गया है जैसा दिया रहता था। इसका जो टेंजेंट है, इस कर्व का, इस गिवन फंक्शन का जो टेंजेंट है वो जो है पैरेलल है किसके, टू द एक्स एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जाते हैं। देखिए क्या होगा, हम इसको डिफरेंशिएट करके पहले निकाल लेंगे इसका स्लोप। क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो मान लीजिए m1 से हम रिप्रेजेंट कर दिए, पहला स्लोप वो हो गया। और वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है या जो लाइन होती है x एक्सिस पे जो लाइन होती है उसका जो y पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। ये 10th में पढ़े थे, याद करो। एक बात मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन प्लेन से, कि अगर कोई x एक्सिस में कोई चीज़ है, किसमें है, x एक्सिस में कोई अगर है पॉइंट, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, इसका y है ही नहीं, इसका y हमेशा क्या है, 0, क्योंकि y में ना तो ये ऊपर जा रहा है और y में ये ना तो नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो पहले निकाल लेंगे इसका स्लोप, फिर इसका स्लोप पता करेंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या है। तो अभी एक पॉइंट आपने नोट किया था स्टार्टिंग में कि जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 होता है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रोसेस करेंगे, ये समझ गए। अब इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहले तो जो अपने को कर्व का इक्वेशन गिवन उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा, dy बाय dx। इसका क्या आएगा, 3x स्क्वायर। इसका क्या आएगा, माइनस 6x आएगा। किसी को डाउट थोड़ी है। इसका क्या आएगा, माइनस 9 आएगा। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालते हैं, dy बाय, अरे गलती हो गई, dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे तो अपने को पॉइंट दिया हुआ ही नहीं था, तो हम स्टार्टिंग में अगर एक बात यहाँ पे लिख लें कि लेट पॉइंट्स इज, जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं x1 y1। हम पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x1 y1। तो देखिए dy बाई dx क्या था, ये था कि नहीं, और इसमें हमको क्या पॉइंट डालना है, x वाले तो क्या डालना है, x1। क्या डालना है, x1। क्या पुट करना है, x1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे। चलिए करते हैं, क्या बनेगा, ये 3x1 स्क्वायर बनेगा ना, ये क्या बनेगा, माइनस 6x1 और ये माइनस 9। तो ये आ गया हमारे पास एक पहला स्लोप आ गया। अब ये वाला जो स्लोप था वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो आप लोगों ने क्लास 11th में एक लाइन का इक्वेशन पढ़ा था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। बोलिए याद आया क्या, ये एक लाइन का इक्वेशन हुआ करता था, राइट है। अब ये लाइन कैसी है, x एक्सिस पे है। ये लाइन कैसी है, x एक्सिस पे है। अगर कोई x एक्सिस पे है तो उसका y क्या होगा, ये 0 होगा। क्या होगा ये, अब ये 0 है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, जब ये होगा 0 इंटू एक्स प्लस 0, तभी तो ये 0 बनेगा, नहीं बनेगा। इस बारे में सोचिए, राइट है। तो आप कंपेयर करो तो यहाँ का जो m है वो किसके इक्वल है, मतलब जो लाइन x एक्सिस पे है उसकी जो स्लोप होता है, मतलब उसका जो m होता है वो कितना होता है, 0। अच्छा प्रैक्टिकली समझते हैं, कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, यही हमारा x एक्सिस है, इसके पैरेलल है, मतलब यही लाइन है, इसमें ढाल है क्या कुछ, इसमें स्लोप है क्या, अगर इसको बेंड करेंगे तब तो इसका स्लोप होगा। ये तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस ही बात है इसका स्लोप कितना है, 0। और इस तरीके से भी आप समझ गए, राइट है।
तो इसका स्लोप कितना है 0। इसके स्लोप को अपन लिख लेते हैं m2। क्या लिख लेते हैं, इसका स्लोप हो गया 0। अब बोला है कि ये दोनों जो है वो क्या है एक दूसरे के पैरेलल। तो आपको पता है कि जब पैरेलल होते हैं तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि m1 और जो m2 होता है वो होता है इक्वल। m1 की पहला स्लोप कितना था, ये था, कितना था 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 और इसका स्लोप 0। थोड़ा इसको ब्यूटीफुल बनाइए। कैसे बनेगा, 3 कॉमन निकालिए, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको वहाँ शिफ्ट करो, ये निपट गया, 0 हो गया। इसका क्या बचा, ये x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक करना है, -3 और +1 में ब्रेक होगा। किस में होगा, -3 और +1 ब्रेक करते हैं। तो -3 मतलब -3x1 और +1 मतलब +x1 -3 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या बचेगा x1 -3, इन दोनों में कॉमन +1 क्या बचेगा x1 -3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कॉमन एक साथ आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x1 + 1 इक्वल्स टू 0। आगे पता ही है, या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0। ये 0 के इक्वल होगा तो क्या मिलेगा, x1 इक्वल्स टू 3 मिलेगा, या फिर x1 इक्वल्स टू -1। अब इस वैल्यू को एक्चुअली एक कर्व का इक्वेशन है और यही उसके अंदर का एक क्या है, पॉइंट है। एक कर्व में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस वैल्यू को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्चुअली जो x1 है वही समझो x है, उसी को आप क्या मानना है, x। तो इस x1 की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y1 की। किसकी वैल्यू मिलेगी, और आपको दो अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। एक बार आपको पुट करना है इसमें 3 और एक बार आपको इसमें क्या पुट करना है, -1। तो जब इसमें आप 3 पुट करेंगे तो देखिए यहीं पे कर रहा हूँ मैं, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। यहाँ पुट किए 3, ये 9 -27, ये दो कैंसिल हो गया। 3 पुट किए -27 और +7 मतलब -20। तो आपको जब आपने ये पुट किया तो आपको y1 की वैल्यू कितनी मिली, -20। बहुत अच्छे। अब क्या पुट करेंगे, -1 पुट करते हैं, -1 -3, ये -1 ये -3, ये +9, ये -1 -3 हो गया -4, -4 और +9 हो गया 5, 5 + 7 हो गया 12। कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपको तो पॉइंट ही निकालना था, आपके पास पॉइंट आ चुके हैं। वो पॉइंट हो सकता है या तो 3, -20, या तो वो पॉइंट हो सकता है -1, 12। एक बार आंसर देखिए प्लीज, देख लिए क्या, दोनों पॉइंट हैं, ठीक है।